घर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। शाम के 7 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। इरव, तुमने सानवी को कहीं देखा है? अनिका की आवाज कांप रही थी। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो यहीं कहीं होगी। इतनी बड़ी हवेली है, बच्चों का खेलना कोई नई बात नहीं है। यहीं कहीं होगी मतलब? मैं पिछले 1 घंटे से उसे ढूंढ रही हूं। हर कमरा देख लिया, टेरेस देख लिया, गार्डन देख लिया, वो कहीं नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली। हर बात पर घबराने की जरूरत नहीं होती। मैं उसकी मां हूं। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। वो अंधेरे से डरती है। अगर कहीं गिर गई तो? उसी समय दादी ने बीच में आकर कहा, अनिका, शांत हो जाओ। डर बच्चों को नहीं, बड़ों को खा जाता है। अनिका ने चारों तरफ देखा। तभी उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई हो। सुना तुम सबने? सबने कान लगाए, लेकिन इस बार आवाज नहीं आई। आरव बोला, तुम्हारा वहम है। अनिका भागकर ऊपर चली गई। हर कमरा खोला, अलमारी तक देख डाली, मगर सानवी का कहीं पता नहीं था। नीचे लौटते ही उसे 6 साल का विहान दिखाई दिया। वह एक कोने में बैठा खिलौना पकड़े चुपचाप मुस्कुरा रहा था। विहान, सानवी कहाँ है? विहान ने धीरे से कहा, दीदी छुप गई है। कहाँ? उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। अनिका घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज बेटा, मम्मा को बता दो। विहान ने सिर झुका लिया। अगर बता दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज, और फिर कांच की बड़ी दीवार की दूसरी तरफ किसी के थपथपाने की आवाज आई। सबकी नजर उधर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दादी ने कांपती आवाज में कहा, इस घर में पहले भी ऐसा हो चुका है। क्या मतलब? 15 साल पहले इसी कांच की दीवार के पास एक बच्ची गायब हुई थी। उसका कभी पता नहीं चला। अनिका का चेहरा पीला पड़ गया। तभी जनरेटर चल पड़ा और रोशनी वापस आ गई। कांच की दीवार पर छोटी सी हथेली का गीला निशान बना हुआ था। अनिका दौड़कर वहां पहुंची। सानवी, लेकिन जवाब नहीं मिला। आरव ने कहा, सब लोग अलग अलग तरफ जाकर ढूंढो। गार्ड्स पूरे घर में फैल गए। 10 मिनट बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी नौकरानी मीरा घबराई हुई भागती हुई आई। मैडम, स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद है। सब दौड़ पड़े। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक पुरानी गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी गर्दन पर लाल रिबन बंधा था और सामने जमीन पर एक चौक से लिखा था, सच छुपाओगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अनिका कांप गई। ये किसने लिखा? कोई जवाब नहीं। तभी सीसीटीवी रूम से आवाज आई, सर, जल्दी आइए। सब मॉनिटर के सामने पहुंचे। एक कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि 5 मिनट पहले सानवी खुद चलकर बेसमेंट की तरफ गई थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था। समस्या यह थी कि कैमरे में उस इंसान का सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था। बाकी शरीर जैसे फ्रेम में था ही नहीं। आरव ने फुटेज रोक दी। झूम करो। हाथ पर एक खास तरह की अंगूठी थी। दादी अचानक चीख उठी, ये अंगूठी तो... सबने उनकी तरफ देखा। ये अंगूठी तुम्हारे दादाजी पहनते थे। अनिका हैरान रह गई। लेकिन उनका तो 10 साल पहले निधन हो चुका है। कमरे का माहौल और डरावना हो गया। आरव ने तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खुलवाया। अंदर नमी, धूल और पुराने फर्नीचर के बीच एक लोहे की अलमारी रखी थी। अलमारी खुली। उसके अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे में पुरानी तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर आरव बचपन में, दूसरी दादी, तीसरी एक छोटी बच्ची जो बिल्कुल सानवी जैसी दिखती थी। पीछे लिखा था, मेरी पहली पोती सानवी। अनिका की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? हमारी सानवी तो सिर्फ 7 साल की है। दादी रोने लगी, क्योंकि ये पहली सानवी थी। वह 15 साल पहले इसी घर से गायब हुई थी। उसके बाद किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। आरव गुस्से से बोला, आपने हम सबसे ये बात छुपाई? दादी ने सिर झुका लिया। तुम्हारे दादाजी ने कसम दिलाई थी। तभी पीछे से धीमी ताली बजने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर परिवार का वकील खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। आरव चिल्लाया, तुम? वकील हंस पड़ा। सानवी कभी गायब नहीं हुई थी,
उसे गायब किया गया था क्योंकि इस हवेली की सारी संपत्ति उसी के नाम होने वाली थी। क्या? और अब इतिहास दोहराया जा रहा है। मतलब? वकील बोला, जिस बच्ची को तुम ढूंढ रहे हो वो अभी जिंदा है, लेकिन अगर अगले 30 मिनट में तुम असली वसीयत नहीं ढूंढ पाए तो तुम उसे कभी वापस नहीं देख पाओगे। इतना कहकर उसने रिमोट का बटन दबाया। पूरे बेसमेंट का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। छत से रेत गिरने लगी। अलार्म बज उठा और तभी दीवार के पीछे से सानवी की रोती हुई आवाजें सुनाई दी। मम्मा, मुझे बचा लो। अनिका पूरी ताकत से दीवार पर मुक्के मारने लगी, लेकिन तभी दीवार पर लाल रंग में एक नया संदेश उभर आया। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही इस खेल का असली खिलाड़ी है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा और कहानी यहीं नहीं खत्म हुई,